नमस्कार मित्रों, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पंचक नक्षत्र के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वे कौन से 5 नक्षत्र हैं जिन्हें पंचक कहा जाता है और पंचक नक्षत्रों में त्याज्य कार्य कौन कौन से हैं जिनको हम मुख्य रूप से नहीं करते हैं। तो जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घनिष्ठा का तृतीय व चतुर्थ चरण, सतविसा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन 5 नक्षत्रों को ज्योतिष शास्त्र में पंचक नक्षत्रों की संज्ञा प्रदान की गई है। अर्थात घनिष्ठा, सतविसा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र हैं जिन्हें पंचक नक्षत्र कहा गया है। इनमें से भी घनिष्ठा नक्षत्र का प्रथम व द्वितीय चरण को पंचक में नहीं माना गया है, अपितु घनिष्ठा नक्षत्र का तृतीय व चतुर्थ चरण ही पंचक नक्षत्र में आता है। अर्थात जब चंद्रदेव अपने परिभ्रमण काल में कुंभ व मीन राशि में विचरण करते हैं, अर्थात जब चंद्रदेव कुंभ व मीन राशि में परिभ्रमण करते हैं तो वो काल पंचक काल कहलाता है। क्योंकि जब चंद्रदेव कुंभ व मीन राशि में भ्रमण करते हैं तो उस समय घनिष्ठा नक्षत्र का तृतीय व चतुर्थ चरण, सतविसा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन नक्षत्रों में परिभ्रमण करते हैं। इसलिए इस काल को पंचक काल कहा जाता है। अब पंचक जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, अर्थात पंचक नक्षत्र में किया हुआ कोई भी कार्य 5 गुना फलदायक होता है, इसलिए इनको पंचक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में पंचक में किसी के पुत्र की मृत्यु हो गई तो ऐसा माना जाता है कि उस परिवार में 5 और मौतें होती है। इसी क्रम में यदि पंचक काल में किसी के घर में किसी बालक का जन्म हुआ तो ऐसा माना जाता है कि उस परिवार में 5 और जातक जातिकाओं का जन्म होता है। इस प्रकार से पंचक काल में किया हुआ कार्य 5 गुना फलदायक होता है। लेकिन ये 5 नक्षत्र अग्नि संज्ञक नक्षत्र होते हैं, अतः इसमें विशेष करके दक्षिण दिशा की यात्रा पंचक काल में कभी भी शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि हम पंचक काल में दक्षिण दिशा की यात्रा करते हैं तो हमें हमारी यात्रा में सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है और उसी कार्य के लिए हमें 5 बार जाना पड़ता है, तब जाकर के हमारी यात्रा के लिए किए गए जाने वाले कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। अतः पंचक काल में जब तक चंद्रदेव कुंभ व मीन राशि में परिभ्रमण करें उस समय दक्षिण दिशा की यात्रा हमें नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से प्रेत क्रम, अर्थात यदि किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, किंतु ये संभव नहीं है। दाह संस्कार करना अति अनिवार्य है। तो शास्त्रों में कहा गया है यदि पंचक काल में किसी के घर पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार करना अनिवार्य होने के कारण उसके परिहार रूप में हमें मृत व्यक्ति की जो पास में 5 और आटे के पुतले बना करके या डाब के 5 पुतले बना करके मृत व्यक्ति की सैया पर लेटा देना चाहिए, जिससे कि प्रेत क्रम जो दाह संस्कार किया जा रहा है पंचक काल का प्रभाव उसमें समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से काष्ठ संग्रह व छेदन, मुख्य रूप से पंचक काल में लकड़ियों का छेदन करना, वृक्षों को काटना और लकड़ियों का संग्रह करना निषेध माना गया है।
अतः भूल कर भी पंचक काल में हमें काष्ठ छेदन और काष्ठ संग्रह नहीं करना चाहिए। भवन की छत का निर्माण, इसी प्रकार से पूर्व काल में जब भवन पर घास फूस की छत डला करती थी, लेकिन आजकल जो छत है वो हमारे सीमेंट और लोह की डलती है। इसलिए कभी भी भूलकर भवन की छत अर्थात यदि हमारे मकान के ऊपर छत का कार्य पंचक काल में प्रारंभ कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। अतः भवन की छत के निर्माण का कार्य को पंचक काल में शुभ नहीं माना गया है। स्तंभ रोपण अर्थात पिलर भरना, आज के आधुनिक समय के हिसाब से पंचक काल में स्तंभ रोपण अर्थात मकान या भवन के जो पिलर बनाए जाते हैं उनका प्रारंभ पंचक काल में नहीं करना चाहिए। बाकी शेष कार्य हम सब पंचक काल में कर सकते हैं, जैसे विवाह, मुंडन इत्यादि जो शुभ कार्य हैं वो सब पंचक काल में सिद्ध माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि पंचक क्या होते हैं और पंचक में कौन कौन से कार्य विशेष करके त्याज्य होते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि घनिष्ठा का तृतीय चतुर्थरण, सतविसा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक कहलाते हैं। अर्थात जब चंद्रदेव कुंभ व मीन राशि में भ्रमण करते हैं तो वो काल पंचक काल कहलाता है। और इन पंचक काल में विशेष करके दीक्षा की यात्रा, प्रेत कर्म, काष्ठ संग्रह व छेदन, भवन की छत का निर्माण, स्तंभ रोपण इत्यादि ये कार्य निषेध माने गए हैं। बाकी अन्य शुभ कार्य, विवाहादि कार्य पंचक काल में अति श्रेष्ठ फलदायक माने गए हैं। तो आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे।